शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बड़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था कि 5 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को सैंचता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वो उकता जाता और किसी दिल में सोचता कि ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को यूसुफ खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वो कुछ कहे बगैर फ़कत अपनी नज़रें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जानता था कि यूसुफ अपनी थिकन और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है, और शायद उसे ये महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। यूसुफ का रूठा हुआ रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन यूसुफ की बेरखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ दिनों बाद हकीम ने यूसुफ को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। यूसुफ ये सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लब्बों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज न आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम यूसुफ के घर से निकलकर दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और माल व दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप फारूक के घर रहने लगा, लेकिन फारूक का रवैया भी काबिल अफसोस था। फारूक के लिए कारोबार की मसरूफियत ज़्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी सिसिर को हमेशा नज़रअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन फारूक ने अपनी बीवी के बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। ये सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमज़ोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बरा नहीं मनाया, क्योंकि वो जानता था कि फारूक उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की कांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर फारूक की बीवी ने कहा, ये बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। उनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। फारूक भी एक कमजोर आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हों तो कोई बात नहीं, चाहे तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र न करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफस पर एक और जख्म लगाया। फारूक ने मोहब्बत और तौजा की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास न था। सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम फारूक के यहाँ से निकल कर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया। उस्मान एक मेहनती किसान था और अपनी ज़मीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं था। वो दिन भर खेतों में मसरूफ़ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। उस्मान जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को सिसर के पास बैठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम, जो बीमारियों और कमज़ोरी से कांप रहा था, ये मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। उस्मान के घर में वालिद की हालत मजीद ख़राब होती गई और आखिरकार वो वहाँ से भी चला गया। उस बार उसने छोटे बेटे अहमद के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। अहमद, जो एक धोखाबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था, मगर उसकी खुशी महज लालच के बास थी, न कि अपने वालिद से मोहब्बत के। अहमद ने अपने वालिद को इज़्ज़त दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ अहमद को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल व दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया।
अहमद की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि अल्टा तकलीफ दी। वो हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठ चुके थे। अहमद भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मगन हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन अहमद ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा तुम यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। उसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़ा हकीम दिल बर्दाश्ता होकर आखिरी बेटे अब्दुल्ला के यहाँ जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, उन पैसों से वो अपने बाप के लिए दवाइयाँ खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफ़ी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वो उनकी बीमारी और बढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अब्दुल्ला और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतिराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वो इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वो इज्जत मिली जिसका वो हमेशा से हकदार था। बलाखिर हकीम की जिंदगी के आखिरी अय्याम शुरू हो गए और वो शदीद बीमार पड़ गया। अब्दुल्ला अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वो अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समंदर था और वो हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अब्दुल्ला के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हुकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। न करे कि आप हमें छोड़कर चले जाएं, आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। हुकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो हक का रास्ता है, हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अब्दुल्ला ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वो खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अक्ल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गला शिकवा है तो हमें ज़रूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हुकीम ने गहरी सांस ली और अब्दुल्ला को कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फलान गली में जाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वो इमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वो तुम्हें दे दे। हुकीम ने अब्दुल्ला के कुंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वो तुम्हारे लिए है, उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी न देना। और बालाखिर हकीम उस दुनिया से रुखसत हो गया। हुकीम की वफात का गम अब्दुल्ला के दिल पर बजली बनकर गरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दती गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हुकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतिराम किया था। अब्दुल्ला ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अब्दुल्ला, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पीकर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई, जो दिल में कहीं न कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ और इमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना, ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो बगदाद जाकर इमानत ले आया। संदूक खोला तो वो हैरत में पड़ गया।
صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کے کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات جو اس کی ماں کے تھے، اور بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق دیا اور خود اپنے حصے پر کنایت کی۔ زندگی ایک بار پھر باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی، لیکن وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ چند ماہ بعد بڑے بھائیوں میں سے ایک اپنے کاروبار میں بری طرح پنس گیا۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساکھ ختم ہو گئی۔ عبداللہ نے اپنے حصے کے پیسے بچوں کی تعلیم اور اپنے والد کے آخری امانت سے ملنے والے خزانے کی حفاظت میں لگا دی۔ اس نے اپنی زندگی کو ایمانداری اور محنت سے گزارا اور ہمیشہ اپنے والد کی نصیحت کو یاد رکھا۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ والدین کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ محبت اور تقدس کا بھی مظہر ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتے ہیں وہ زندگی میں کامیابی اور سکون سے محروم رہتے ہیں۔